6 जनवरी 2004 दुबई के रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए। वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत साल 2004 के अंत तक वास्तव में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, टाइपाई 101। टाइपाई में यह इमारत, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन दुबई में जो लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे थे वह अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वे बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि यह न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बने बल्कि दूसरी सबसे ऊंची इमारत से 62% ज्यादा ऊंची हो। इतना अंतर बन जाए टॉलेस्ट और सेकंड टॉलेस्ट के बीच में कि अगली बार कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे तो 2 बार सोचे। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारतें रही थीं, वे पिछली वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारतों से 5 या 10% ज्यादा ऊंची होती थीं, ज्यादा से ज्यादा 19% ज्यादा ऊंची होती थीं। लेकिन यहाँ पर सीधा 829 मीटर तक ले जाने की बात हो रही थी। 62% का अंतर। करीब 5 और आधे साल का समय लगता है इस बिल्डिंग को बनाने में, और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है। यह इमारत बुर्ज खलीफा के सक्सेस को देखकर कई देशों ने घोषणा की कि वे इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत बनाएंगे। कई ने कोशिश भी की, लेकिन सारे प्लान्स अभी तक फ्लॉप रहे हैं। 13 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। क्या कारण है इसके पीछे? आखिर क्यों इतना मुश्किल है इसका रिकॉर्ड तोड़ना? और प्रैक्टिकली देखा जाए तो आखिर कितनी ऊंची इमारत बनाना संभव है इंसानों के लिए? आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों, करीब 4000 सालों के लिए इंसानों के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा था दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे बनाया गया था साल 2500 बीसी में। किराउंड एक टूम के तौर पर यह बना था फेरो गुफू के लिए, और इसकी ऊंचाई है 145 मीटर। इस रिकॉर्ड को सिर्फ 1300 के बाद ही तोड़ा गया, जब इंग्लैंड में एक कैथेड्रल बना जिसकी ऊंचाई थी 160 मीटर। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक चर्च के बाद दूसरे चर्च ने तोड़ा, जब तक साल 1889 में एफिल टावर नहीं बन गया। लेकिन एफिल टावर भी एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहां पर लोग रह सकते हैं या लोग काम करने के लिए जा सकते हैं। अगर प्रॉपर बिल्डिंगों की बात करें तो शिकागो होम इंश्योरेंस की यह 1884 में बनी बिल्डिंग, इसे कहा जाता है दुनिया की पहली स्काईस्क्रेपर, क्योंकि यह एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी, जहां पर लोग काम करने के लिए जा सकें, एक ऑफिस स्पेस के रूप में उपयोग कर सकें। इससे पहले जितनी भी ऊंची इमारतें थीं, उन्हें या तो राजा महाराजाओं के लिए बनाया जाता था या फिर भगवानों के लिए। तो यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसानों के इतिहास में। हालांकि यह बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर की थी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी छोटी थी। लेकिन इसके बाद से ही ऐसी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आ पाई कि हम रहने लायक ऊंची इमारतें बना सकें। तो शुरुआत में जो कंपटीशन था ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का, यह सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो के शहरों में देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रोडक्टिव इकोनॉमी थी 19वीं सदी के अंत तक, और ये 2 शहर सेंट्रल शहर थे जहां पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बूम देखने को मिल रही थी। इन शहरों में बहुत से लोग आकर रहना चाहते थे। बड़ी कंपनियों के द्वारा बड़ी ऑफिस स्पेस की डिमांड थी और लोगों को बेहतर तरीके से शहर में एकोमोडेट करने के लिए ये स्काईस्क्रेपर बनाने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क की यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो साल 1931 से लेकर 1971 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी रही थी। 40 साल तक इसने यह रिकॉर्ड को होल्ड किया, और अगर मॉडर्न जमाने में तुलना करें तो इसने इस रिकॉर्ड को सबसे ज्यादा समय तक होल्ड किया। 1971 में इसको बीट किया न्यूयॉर्क की ही एक और बिल्डिंग ने, जो थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 417 मीटर की ऊंचाई पर। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 381 मीटर से 9% ज्यादा। साल 1998 में यह कंपटीशन अमेरिका से बाहर निकला और एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ, जब कुआलालंपुर में बनाए गए द पेट्रोनास टावर्स 452 मीटर की ऊंचाई पर। इन्हें साल 2004 तक वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग का दर्जा दिया गया, जिसके बाद टाइपाई 101 ने इन्हें बीट किया, और 2009 में सबसे बड़े मार्जिन से बुर्ज खलीफा ने इन सबको बीट कर दिया, 510 मीटर से सीधा 828 मीटर की छलांग।
वास्तव में जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग की जा रही थी तो इसकी इनिशियल प्रपोज्ड हाइट 550 मीटर तक रखी गई थी। प्लानिंग के वक्त धीरे धीरे कहा गया कि नहीं, और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं और इतनी बढ़ा ली। उस समय टावर के लिए ब्रीफ था कि एक टावर डिजाइन करना है जो 550 मीटर हो, जो उस समय के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर टाइप आई 101 से थोड़ा सा ऊंचा होता। हमने सीखा कि हम प्रोजेक्ट में जितना आगे बढ़े कि हम और ऊंचा जा सकते हैं, और एक इच्छा थी कि हम और ऊंचा जाएं और सिर्फ थोड़ा सा ही रिकॉर्ड न तोड़ें बल्कि वास्तव में बड़े मार्जिन से तोड़ें। कारण था कि दुबई का जो डाउनटाउन एरिया हो गया, यह बिल्डिंग उसकी सेंटरपीस अट्रैक्शन हो गई। 1990 के दशक से पहले वास्तव में दुबई एक फिशिंग और पर्ल डाइविंग का गांव हुआ करता था जिसने हाल ही में तेल की खोज की थी। लेकिन लेट 90 के दशक और अर्ली 2000 के दशक तक आते आते दुबई के लीडर्स चाहते थे कि वे अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तेल पर निर्भरता से आगे बढ़े। वे चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन जाए। इसे इंटरनेशनल अटेंशन देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ कुछ ऐसा करना था जिससे कि पूरी दुनिया हैरान होकर रह जाए। बुर्ज खलीफा इतनी लंबी बिल्डिंग है दोस्तों कि अगर आप इसके ऊपर से नीचे तक छलांग लगाओगे तो आपको 13 सेकंड्स लग सकते नीचे आने में, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस न हो। अगर आप हवा को और एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेकर चलोगे तो ऊपर से कूदकर नीचे तक आने में आपको 20 सेकंड्स तक का समय लग सकता। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट देखोगे और जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंच जाओगे तो आप सनसेट को दोबारा देख सकते हैं। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $1.5 बिलियन की लागत पड़ी। 12,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे जो कि 100 अलग अलग नेशनलिटीज से आए थे और 22 मिलियन मैन आवर्स। जाहिर सी बात है, लेकिन जिस पर्पस से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वह पर्पस काफी सफल रहा। आज के दिन दुबई न सिर्फ एक बढ़िया इंटरनेशनल टूरिज्म की डेस्टिनेशन बन चुका है बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। बहुत सारी कंपनियां अपने ऑफिसेज आकर दुबई में खोलना चाहती हैं, लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया है वहां प्रॉपर्टी का प्राइस इतना बढ़ गया है कि यह $1.5 बिलियन तो बड़ी आसानी से रिकवर हो गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जिसकी वजह से इसे बीट करना इतना मुश्किल हो रहा है, और इससे ऊंचा अगर बनाने की कोशिश की गई तो रियलिस्टिकली कितना ऊंचा इंसान बना सकते हैं। यह जानने के लिए पहले यह समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वजन सपोर्ट करना पड़ेगा। इतनी ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो उसे सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हवाओं से कोई नुकसान नहीं हो, और बुर्ज खलीफा ने इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने इनोवेटिव डिजाइन के चलते। इसका डिजाइन अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक वाई शेप में है, एक ट्राइपॉड की तरह। 3 विंग्स आ रहे हैं बिल्डिंग के जिन्हें सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोर के साथ जो सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ट कोर, और इसे इन्वेंट किया गया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर के द्वारा। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया गया था साउथ कोरिया में एक टावर पैलेस 3 में जिसकी हाइट 264 मीटर थी। उसके सक्सेस के बाद आर्किटेक्ट्स ने महसूस किया कि वास्तव में अगर हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ऊंचा जा सकते हैं, और सिर्फ इसी की मदद से ही बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बन पाई, इतनी ऊंची कि इससे दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग 300 मीटर छोटी थी। और बुर्ज खलीफा सिर्फ दुनिया की दूसरी बिल्डिंग थी जिसमें इस बटरेस्ट कोर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसी सिस्टम की मदद से जो हवाएं बहती हैं, हवाओं का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। इसे आप तुलना करें न्यूयॉर्क की नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स से जो बहुत ऊंची बनाई गई हैं, सुपर टॉल की कैटेगरी में आती है, लेकिन उन्होंने इस बटरेस्ट कोर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या करना पड़ रहा है उन बिल्डिंग्स में? हवाओं से बचने के लिए कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ने पड़ रहे हैं जिससे कि हवा पास हो सके, जैसे कि यह 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग। इसके अलावा बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन है उसके नीचे 192 कंक्रीट और स्टील कॉलम्स लगाए गए हैं। 50 मीटर नीचे तक जाते हैं वे जमीन में, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा ऊपर तक, और यह करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप्स बनाए गए थे बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया बिल्डिंग के बाहर, जो कि आप फोटोज में देख सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर है दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन। सही सुना आपने, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन। यही कारण है जिसकी वजह से आप बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट शोज देख सकते हो, रंग बिरंगे डिजाइन्स और पैटर्न्स देख सकते हो, और तो और मूवी के ट्रेलर्स भी देख सकते हो।
हाल ही में पठान फिल्म के रिलीज होने से पहले शाहरुख खान बुर्ज खलीफा के सामने खड़े थे, जब बुर्ज खलीफा के ऊपर पठान फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? पूरा का पूरा मूवी का ट्रेलर यहाँ बिल्डिंग पर दिखाया जा रहा है। शायद आपको लगे कि यह प्रोजेक्शन की जा रही है, प्रोजेक्टर के थ्रू बिल्डिंग पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है ट्रेलर को, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्डिंग के ऊपर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी में छोटी छोटी एलईडी लाइट्स मौजूद होती हैं, और टोटल में 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स इस बिल्डिंग पर लगाई गई। पास से देखोगे तो ये एलईडी लाइट्स ऐसी दिखती हैं, काफी बड़ी है एक लाइट, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे इन 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स को, तो ऐसा लगेगा कि आप टीवी स्क्रीन देख रहे हो। पूरे के पूरे वीडियोस प्ले किए जा सकते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर इसी कारण की वजह से। और एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, जब ऐसा किया जाता है, जो लोग बुर्ज खलीफा के अंदर रह रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, उनके लिए समस्या नहीं होगी। उन्हें अपने शीशे पर हमेशा कोई फिल्म चलती हुई दिखती रहेगी, ये लाइट्स दिखती रहेंगी। इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। अगली बार जब आप बुर्ज खलीफा पर जाओ लाइट शो के दौरान, थोड़ा और पास से देखना। जो ये लाइट्स हैं, ये पूरी बिल्डिंग पर स्प्रेड आउट होकर नहीं लगी हुई है, ये सिर्फ फ्रेम्स पर लगी हुई है, और उतना ही काफी है। जब आप इसे दूर से देखते हो, ऐसा लगे कि वीडियो चल रहा हो। इतनी ऊंची बिल्डिंग में एक और समस्या रहती है दोस्तों। मान लो अगर आप 160वें फ्लोर पर रह रहे हो, बुर्ज खलीफा के और आग लग जाती है बिल्डिंग में, तो क्या आप सीढ़ियों से 160वें फ्लोर नीचे उतरोगे? ऐसे ही सिनारियोज के लिए, इमरजेंसी के केसेस के लिए, बिल्डिंग में हर 25वें फ्लोर बाद प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशनड रिफ्यूज एरियाज हैं। इसके अलावा स्टेयरकेस को फायरप्रूफ कंक्रीट के साथ बनाया गया है ताकि आग फैले ना। अब देखते हैं दोस्तों, आने वाले समय में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची बन सकती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि पिछले 12 सालों में हालांकि कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जो 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं, आज के दिन उनमें से 17 ऐसी हैं जो बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई हैं। जैसे कि 669 मीटर पर मिडेर का 118, जो कुआलालंपुर में अभी बनने लग रही है। यह मिड 2023 में ऑफिशियली खुलेगी, लेकिन यह उलड़ी दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी है। अच्छी कोशिश है, लेकिन 669 मीटर 828 मीटर से अभी भी बहुत दूर है। लेकिन कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो प्लान करी गई हैं, बुर्ज खलीफा से ऊंची होंगी। उनमें से कम 2 ऐसी बिल्डिंग हैं जो ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी है। पहली है सऊदी अरेबिया की जेडा टावर। अगर यह प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करी जाएगी तो यह पहली बिल्डिंग होगी। 1 किलोमीटर की हाइट क्रॉस करने वाली इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से काफी सिमिलर है, क्योंकि दोनों बिल्डिंग्स का आर्किटेक्ट सेम है, एड्रियन स्मिथ। एक बार फिर से एड्रियन स्मिथ ने वो याई शेप डिजाइन को फॉलो किया है ताकि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी आ सके। एक बार फिर से इस बिल्डिंग को बनाना के पीछे पर्पस है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, ताकि वो सिर्फ तेल पर ना रिलाय करे, और बुर्ज खलीफा की तरह ही ये बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा। एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए जेडा इकोनॉमिक सिटी। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साल 2013 में शुरू हुई थी और करीब 1/4 के अराउंड टावर कंस्ट्रक्ट हो चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्ली 2018 में इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया और तब से इस कंस्ट्रक्शन वापस शुरू नहीं हुई थी। बात क्या थी, 2017 और 2019 के बीच में सऊदी अरेबिया में एक एंटी करप्शन पर्ज हुई थी और जो मेजर इन्वेस्टर्स से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया थी। और फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और ये डिले अभी तक एग्जिस्ट करता है। पब्लिकली कोई नहीं जानता कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कब शुरू करी जाएगी वापस, लेकिन अगर करी जाएगी तो बुर्ज खलीफा रिकॉर्ड यही बिल्डिंग तोड़ सकती है। एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर जिसकी बहुत हाई पोटेंशियल है, जो दुबई के अंदर ही है, जो कि है दुबई क्रीक टावर। स्पेनिश आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया यह क्रीक टावर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन टावर होगा। दुबई में इसे साल 2016 to 18 के बीच में प्लान किया गया था और फाउंडेशंस ऑलरेडी लेकर जा चुके हैं, लेकिन इस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। ओरिजिनली प्लान किया गया था कि 2020 के एक्सपो में इसकी इनॉग्रेशन करी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस टावर की एग्जैक्ट हाइट कितनी होगी ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है ये 838 मीटर और 1300 मीटर के बीच में हो सकती है। हो सकता है हाइट के मामले में यह टावर जेडा टावर को बीट कर दे, लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग की कैटेगरी में यह टावर नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि प्लान यही है
यहाँ पर रहने की और ऑफिसेज ही कोई जगह नहीं होगी। इसे बस एक ऑब्जर्वेशन डेक की तरह प्लान किया जाए, जैसे कि एफिल टावर है, लेकिन इसकी भी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई और नहीं पता कब वापस शुरू होगी। तो ये दोनों नहीं तो और कौन सी बिल्डिंग हो सकती है आने वाले फ्यूचर में जो बुर्ज खलीफा को बीट कर सकती है। अब ये सवाल थोड़ा इमेजिनरी बन जाता है, क्योंकि बाकी जो प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्लानिंग करी गई है, अनाउंसमेंट करी गई है, लेकिन ज्यादा काम उन पर शुरू हुआ नहीं है। जैसे कि क्यूवेट के देश में प्लान किया गया मुबारक अल कबी टावर, इसे पहली बार साल 2007 में प्रपोज किया गया था और इसकी हाइट इन्होंने पर प्रपोज करी है कि 1001 मीटर तक होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन एक बार फिर से बुर्ज खलीफा के डिजाइन से काफी मिलता जुलता, लेकिन इस पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होगी है। तो कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में ये कब बन के तैयार होगा। ये सिर्फ एक प्रपोज प्लान है। ये प्लान अगर आपको कमाल का लग रहा है तो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब प्लान है। द स्काई माइल टावर टोक्यो में 1.7 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग, जिसमें 5 लाख लोग रह सकें। फोटोज देखी है इस प्रपोज बिल्डिंग की, इसकी भी ओवरऑल शेप काफी मिलती जुलती है बुर्ज खलीफा से। लेकिन अगर इतनी ऊंचाई तक किसी टावर को लेकर जाना है तो हवा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसी रीजन से इस प्रपोज डिजाइन में इतने बड़े बड़े गैप्स छोड़े गए हैं ताकि हवा बीचों बीच फ्लो कर सके। इस बिल्डिंग के प्रॉपर वर्टिकल स्लॉट्स हैं और ये प्रोजेक्ट एक विजनरी मेगा सिटी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। इसका नाम होगा नेक्स्ट टोक्यो। तो टोक्यो शहर के पास एक नेक्स्ट टोक्यो बनाने की कोशिश करी जाएगी। जापानीज सरकार के द्वारा अभी तक ये प्लान पूरा थियोरेटिकल है, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। लेकर अगर होती है तो एस्टिमेट किया जाता है कि साल 2045 में जाकर ये कंप्लीट होगा। तो मोटी मोटी तौर पर देखा जाए तो इसका बहुत चांस है कि अगले 25 सालों में भी कोई ऐसी बिल्डिंग बनेगी जो बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बीट कर पड़ा। जो इनोवेटिव डिजाइन जिसकी मदद से बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बनी है। वैसे भी पिछले 10 सालों में 800 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें कैंसिल करना पड़ा। जैसे कि अजरबैजान के देश में साल 2012 में 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग का प्लान किया गया था, कैंसिल हो गया। 2013 में चाइना में 838 मीटर स्काई सिटी स्क्रेपर बनाने का प्लान किया गया था, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिली। एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया गया। 2016 में ये एक विजनरी प्रोजेक्ट है, टोक्यो में इतनी ऊंची इमारत बनाने का जो इमारत 4 किलोमीटर ऊंची होगी, माउंट फूजी की हाइट से भी ऊंची होगी, 1 मिलियन लोग इसमें रह सकेगी। दिखने में ये ऐसी दिखेगी खुद ही में ही पहाड़ी जैसी। इसको 1995 में प्लान किया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक प्लान ही है जिस पर कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे ही एक प्लान है स्पेस एलिवेटर बनाने का, केबल का इस्तेमाल करके हम इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाए कि वो धरती से बाहर स्पेस में निकल जाए और उसकी मदद से हम अर्थ से स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर पाएं आसानी से। ये एक ऐसी थियोरेटिकल चीज है जिसकी अलग से वीडियो में ही किसी में बात करी जा सकती है, और ये वैसे भी बिल्डिंग के कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा, तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। सवाल ये है कि प्रैक्टिकली बात करें तो कितना ऊंचा बनाया जा सकता है। बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर का कहना है कि अगर हम बटरेस कोर का जो डिजाइन है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करें तो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है जिसकी हाइट 2 मील से ज्यादा हो, यानी 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है। उनका कहना है कि थियोरेटिकली तो हम माउंट एवरेज से भी ऊंची एक बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आएगी, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती चली जाती है उतना ही ज्यादा वजन आप डाल रहे हो। नीचे के फ्लोर्स पर वो जो फोर्स नीचे की बिल्डिंग के हिस्से पर पड़ता है और ऊपर जो हवा का फोर्स आता है, यही 2 सबसे बड़े चैलेंजेस आएंगे एक ऊंची बिल्डिंग बनाने। अब हम इनोवेटिव डिजाइन, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आपका मटेरियल ही जवाब दे जाए। आज के दिन हमें जितने भी मटेरियल्स पता है, जैसे कि कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब की एक लिमिट है। अगर हमें इनकी लिमिट से ज्यादा जाना है तो हमें ऐसे मटेरियल्स का आविष्कार करना पड़ेगा जो इन सब से ज्यादा हल्के हो और ज्यादा ड्यूरेबल हो। एक प्रॉमिसिंग मटेरियल जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो होगा कार्बन फाइबर लाइट वेट फाइबर्स, जो कार्बन के बने हैं, उन्हें एक मैश की तरह वीव इन किया गया है। इस 3 किलोमीटर का मार्क क्रॉस करेंगे, ऑल्टीट्यूड इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि वहां पर एयर प्रेशर में डिफरेंसेस हो जाएंगे। आप कभी लेह लद्दाख गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे पहले 1-2 दिन वहां पर उल्टी आने लग जाती है, डिजीनेस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक्लाइमेटाइज करना पड़ता है। उतनी हाइट पर जो ऑक्सीजन की कमी होती है हवा में, उसके लिए अब किसी पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते तो ये धीरे धीरे किया जा सकता है। लेकिन अगर एक इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली हमने जो 2 किलोमीटर, उसमें हम इंस्टेंटली एलिवेटर में बैठ के नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेम प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी फेस करेगी।
अनलेस उस बिल्डिंग के अंदर आप एयर प्रेशर कंट्रोल करो, और ऐसा करना बहुत महंगा पड़ेगा। पहली चीज तो, और इसका मतलब दूसरी चीज ये होगी कि आप बैल्कनीज नहीं बना सकते। इतने हाई फ्लोर्स पर मतलब बना सकते हो, लेकिन फिर उनमें कोई जा नहीं पाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ह्यूमन बॉडी की प्रॉब्लम से भी पहले आती है सोशियो इकोनॉमिक लिमिटेशंस, जो सबसे बड़ा कारण है कि इतनी ऊंची बिल्डिंगें क्यों नहीं बनती। पैसा कोई गारंटी नहीं है कि हर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितनी सक्सेसफुल निकलेगी, उसके आसपास इतनी इकोनॉमिक बूम देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स को हजारों करोड़ रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे ऐसी बिल्डिंग को फंड करने के लिए, और ऐसी बिल्डिंग को फंड करने का मतलब होगा बहुत हाई रिस्क। कितने लोग फंड करना चाहेंगे? इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट की भी जरूरत होगी, और बहुत सी सरकारें ऐसी चीज सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ज्यादातर देशों में पैसों का और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में अगर सारा पैसा सरकार इन्हीं चीजों में लगा दे कि कितनी ऊंची हम बिल्डिंग बना सकते हैं, तो इसे एक बहुत बड़ी वेस्टेज कहा जाएगा। यही कारण है कि चाइना में भी हाल ही में चाइनीज सरकार ने लॉ पास किया था कि 500 मीटर से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। हम देश में उससे ऊपर बिल्डिंग बनाने का मतलब है कि यह सिर्फ वैनिटी के लिए किया जा रहा है, दिखावे के लिए किया जा रहा है। प्रैक्टिकली वो पैसे की वेस्टेज है। एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई होगी। ऐसी बिल्डिंग की सरकार का भी पैसा वेस्ट होगा, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम बैन लगा देते हैं। चाइनीज सरकार के लॉज के अकॉर्डिंग जिस शहर में 3 मिलियन तक की पॉपुलेशन है, उसमें हाइट लिमिट सेट करी रही है। स्काईस्क्रेपर्स के लिए 250 मीटर, तो एक चीज यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है दोस्तों की दुनिया भर में ऐसे बहुत कम शहर हैं जहाँ की सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलाउ करते हों कि वहाँ दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन पाए। करीब 100 साल पहले ये शहर थे न्यूयॉर्क और शिकागो, जहाँ पर इकोनॉमिक बूम देखने को मिला था। इतनी भारी संख्या में वहाँ पर लोग आ रहे थे, डिमांड थी कम जगह पर और घर बनाने की और ऑफिसेज बनाने की, इसलिए वहाँ पर ऊंची बिल्डिंगें बनी। 21वीं सदी में कुछ हद तक ये चीज चाइना के शहरों में और ताइवान के शहरों में देखी गई। इसी रीजन से बहुत सी ऊंची बिल्डिंग है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी वहाँ के शहरों में, लेकिन इतनी ऊंची भी नहीं कि और बची फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया, जहाँ पर ऑयल डिपेंडेंस कम करना चाह रही है। सरकार के पास ऑयल से लेकिन बहुत पैसा है, तो ये चीज इन जगहों पर करनी कुछ हद तक पॉसिबल हो पाए, तो यही कारण है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।